भाभी, भाभी, आ गए आप लोग? कैसी है सुनैना? अब ठीक है, कहाँ है? बस अस्पताल से आती ही होगी। धनिया, धनिया जल्दी से पानी लेकर आ। बाबूजी, बाबूजी आप किधर चले गए थे? पता है माँ का पेट कितना दर्द कर रहा था? आप कहाँ चले गए थे? माँ आ गए। माँ कैसी हो? ठीक हो? अब दर्द तो नहीं है ना? नहीं। आराम से आ जाए। आराम से। पानी दूं? बाल गोपाल का लाख लाख शुक्र है जो हमारी छोटी सी कुशल लौट आई। आप लोग इन्हें समय पे हॉस्पिटल ले गए, नहीं तो अगर शौर्य के लौटने का इंतजार करने बैठ जाते तो शायद भारी पड़ जाता। शौर्य, तुम्हें फिल्म देखने जाना बहुत जरूरी था जब घर पे कोई नहीं था। घर में तुम्हारी दादी है, बच्चा है, इमरजेंसी हो सकती है ना। एक रात की बात थी। सॉरी काका, मैं जब गया था तो सब ठीक थे। मुझे पता होता। मुसीबत बताकर नहीं आती शौर्य। बहुत गैर जिम्मेदारी का काम किया है तुमने शौर्य। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता, क्या कहते तुम सबसे? सॉरी। गुस्सा मत होइए बेचारे पे। बेचारा नहीं है ये, हमेशा से हमसे कहता है कि ये बच्चा नहीं है। और आज जब बड़ा समझकर जिम्मेदारी दी तो ये हरकत की है इसने। ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी हमें तुमसे। आ गए आप लोग? हाथ मुंह धो लीजिए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। मैं आपके लिए ऑफिस के कपड़े निकाल देती हूँ। बहू, अठया, जी? कल तुम लोग शिव मंदिर में क्या करने गए थे? ना ना, ये लोग तो माता की चौकी में गए थे, छोटी दुल्हन की सहेली के घर। मैंने पता है क्या बोल रहे हो। बहू, मैं कुछ पूछ रहा हूं। कल तुम लोग शिव मंदिर में क्या करने गए थे? दत्ता जी, ओ वहां जी। बहू की कोई गलती नहीं है, मैंने उसे बताने से मना किया था।
तने ऐसा काहे किया छोटी दुल्हन? जी शंकरी ताई ने बुलाया था। वो लड़के वाले पुरोहित जी रश्मि को देखना चाहते थे। इसलिए मैंने सोचा। कुछ ना सोचा तने, कुछ ना सोचा। हमारी परंपरा के बारे में, हमारी रीत के बारे में कुछ ना सोचा तने। और अपने दादाजी की बात के बारे में तो कुछ ना सोचा। तो क्या कहेंगे लोग? इस घर में बड़ा भाई कुछ और कहवे है और छोटा कुछ और करे है। आज तक ऐसा हुआ ना है इस घर में। मुझे क्षमा कर दीजिए दादाजी, मैं आपको बताना चाहती थी। बता करके मतलब अरे मिले थे मने वो लोग, इन लोगों ने तुम लोगों को वहां देखा था। बात शुरू हुई ना हुई तो इसे लेके पहुंच गई वहां पे। अरे लोग पूछेंगे हमारे से, क्यों दादाजी क्या हुआ? बड़ी छोरी का कहीं ब्याह ना हो रहा है तो क्या सोचो छोटी क्या करा दे में हैं? एक बार पूछना तो चाहिए था हमारे से। ये सब करने की जरूरत क्या थी? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है दादाजी। इबके जग हसाई तो करा दी ना हमारी। ये तने ठीक ना किया छोटे दुल्हन। तूने मुझे भी नहीं बताया छोटी दुल्हन। माँ, माँ, जब से मेरी शादी हुई दादाजी ने मुझसे इस स्वर में बात नहीं की, कभी नहीं। शांत हो जाइए माँ, प्लीज। गायत्री जी, कल रात ही मैंने आपसे कहा था ये बात जब भी दादाजी और भाभी माँ को पता चलेगी उन्हें बहुत बुरा लगेगा, और हुआ भी वही। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, मैंने माफी भी तो मांगी ना। मैंने हमेशा इस घर की परंपरा का मान रखा है। आज तक दादाजी ने जो भी कहा वो मैंने किया है। आज एक गलती हो गई तो दादाजी ने मुझे इतना सुना दिया। माँ, बात हो गई है, अब आप इसे जाने दीजिए। कोई ये क्यों नहीं समझता कि ये मेरी मनमानी नहीं थी, मेरी मजबूरी है। एक माँ अपने बेटी के बारे में फिक्र नहीं करेगी तो कौन करेगा? अगर घर के बड़े बच्चों के बारे में नहीं सोचेंगे, क्यों हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा ना। आखिर माँ हूं मैं, तो बस रश्मि का ब्याह होते देखना चाहती हूँ।
दीदी, नहीं होता मुझसे, नहीं होता। मैं लिखना कुछ चाह रही हूँ और लिख कुछ और रही हूँ। शायद यही मेरे भाग्य के साथ भी हो रहा। जो कुछ भी लिखा मैं वो बिल्कुल नहीं चाहती थी, और मेरी वजह से सबको सहना पड़ रहा है। आज मेरी छोटी माँ मेरी वजह से कितना दुखी होगी। एक सामान्य सी बात गलती बन गई। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैं क्या करूं अक्षरा? आप समझने की कोशिश कीजिए कि छोटी दुल्हन ऐसा क्यों कर बैठी। आज तक उसने हमारी इच्छा के विरुद्ध एक कदम नहीं धरा, तो आज वो इस हद तक आगे क्यों चली गई? काहे? वो इसलिए कि आपने शंकरी के लिए आए हुए रिश्ते के लिए मना कर दिया। पता नहीं नंदिनी का ब्याह कितना और समय ले ले, लेकिन वो कब तक रश्मि के लिए रिश्ते रोक के रखेगी? हाँ, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं ना जानता ये बात। अरे समझू हूं कि जो रश्मि का रिश्ता तय हो गयो तो नंदनी के ब्याह में और मुश्किल आ जाएगी। तो काम कर, नंदनी से बात कर, पूछ वासे वाने लड़के देखने के वास्ते बोले हो है ना। मतलब हम कहीं भी रिश्ता तय करेंगे तो मना तो ना करेगी ना, ब्याह कर लेगी ना। देखिए, मुझे लगता है हमें और रुकना चाहिए। नंदिनी के मन के घाव अब तक भरे नहीं है, बहुत उदास रहती है वो। छोटी दुल्हन भी अपनी ममता में आकर उन लड़के वालों को मिलने गई होगी। देखिए, हम तो अपने बेटी के ब्याह की जल्दी नहीं कर सकते, लेकिन वो क्यों अपने रश्मि के लिए रिश्ते टालती रहे? ये बात तो सच है, रश्मि अब बड़ी हो गई है। छोटी दुल्हन को चिंता तो होती होगी ना। आप एक बार अपनी तरफ से उन लोगों के बारे में पता तो कीजिए जिनका रिश्ता अपनी रश्मि के लिए शंकरी लाई थी। और ऐसा तो नहीं है ना कि हम छोटी दुल्हन की चिंता समझते नहीं। आज बहुत रो रही थी वो। आपने सबके सामने उसे ज्यादा ही कह दिया। अरे ना, वो तो वाने मारे से पूछा ना था इस वास्ते। तने के लागे कि नंदनी और रश्मि हमारे वास्ते अलग अलग हैं के? तो दोनों हमारी छोरियां हैं। तने के लागे है कि मैं ये चाहूंगा कि एक का ब्याह हो जावे और दूसरी घर में बैठी रह जावे? ऐसा चाहूंगा के? मैं पता करूं हूं लड़के वालों के बारे में, अपनी तरफ से सब जानकारी रखूं। उदयपुर के ही लोग हैं, सब पता चल जाएगा। तो चिंता न कर। याद है ना आपको, आज आपको लड़के वालों के बारे में पता करना है। अरे हाँ हाँ, सब याद है मने, मैं सब कर लेऊंगा। तुम्हारे खाने का डिब्बा ले आ।
अरे आज बड़ी जल्दी नाश्ते की तैयारी करना शुरू कर दी। मैं तो तुम्हारे दादाजी के साथ बातें करने बैठ गई। अरे महाराज जी, कल आपको आपके दादाजी ने क्या कहा था? दूध में हल्दी डालकर देना है आज उन्हें। अच्छा करो भाभी माँ जो आपने हमें याद दिला दी, वरना दादाजी की डांट तो आप जानती हो ना। क्या बना रही हो छोटी दुल्हन? जी वही रोज का नाश्ता। रोज का नाश्ता? नहीं, थोड़ा सा हलवा बना दे और खीर भी बना दे। सुबह सुबह मीठा कौन खाएगा भाभी माँ? और कोई वजह भी तो नहीं है मीठा बनाने की। मीठा बनाने के लिए तुझे कोई वजह चाहिए तो समझ ले कि है, यही सोच के बना ले। मेरी बात समझी नहीं छोटी दुल्हन? आजकल मैं कहाँ कुछ समझ पाती हूँ। आप कह रही हैं मीठा बनाने को तो अभी बना देती हूँ। बहू केसर भिगो दो। पूछोगी नहीं मुझसे क्यों हलवा बना रही हूँ? जी क्यों? तुम्हारे दादाजी आज पुरोहित के बेटे की पूछताछ करने जा रहे हैं। वो रश्मि के ब्याह पर सोचने के लिए राजी हो गए हैं। सच भाभी माँ? सच। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।